हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो है हमारा वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड। ठीक है, मतलब वो वर्ड्स जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो तो सेम होगा लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग अलग होता है उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। किड्स, होमोफोन्स को हम डेफिनेशन से समझेंगे। अ वर्ड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट स्पेल्ड डिफरेंशिएटली। इसका क्या मतलब? वह वर्ड या वह शब्द, ठीक है, जिसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन दूसरे वर्ड या दूसरे शब्द की तरह हो लेकिन जो उनकी स्पेलिंग है वो क्या होगी, अलग अलग, उसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। आई रिपीट अगेन, अ वर्ड प्रोनाउंस्ड लाइक, वो वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन जो उनकी स्पेलिंग है वो अलग अलग होगी, उसी को हम बोलेंगे होमोफोन्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए। पुल एंड पुल बोथ आर सेम प्रोनाउंसिएशन बट, है ना, साउंड सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग है। एक की PULL है पुल और एक की क्या है, POOL पुल, है ना। जो आपका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम आ रहा है लेकिन मीनिंग अलग होगा। इसका मतलब क्या होता है? पुल, आपने सुना खींचो, खींचना, ठीक है, वो होता है पुल। और ये होता है तालाब, ठीक है, और या छोटे तालाब होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम पुल। ठीक है, अब यहाँ प्रैक्टिस जोन में देखिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जिसे हमें कंप्लीट करना है। सो हियर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ करेक्ट वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस दिए जिन्हें हमें कंप्लीट करना है और जो सही है ना उसी यहाँ पर फील करना है, उसे ही यहाँ पर लिखना है। तो एक हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, ही इज वेरी डैश बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बाइसिकल। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा और इन दोनों वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी और फिर आप क्लियर करते चलोगे कि अच्छा इस यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है कि ही इज वेरी सैड, यहाँ पे सैड आएगा। क्यों? देखिए वह बहुत सैड है यानी दुखी है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज बाइसिकल, उसकी बाइसिकल खो गई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, दुखी होगा, सैड होगा, उदास होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सैड। और इस सैड का क्या मतलब होगा, कहा। ठीक है, कहा। ठीक है, सो सेकंड देखिए, आई सो अ डैश इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में देखा, क्या देखा, BEAR बियर या BEER बियर। इन दोनों में से जो BEAR है, बियर, इसका मतलब होता है भालू। ठीक है, और इसका मतलब होगा ड्रिंक या शराब जिसको बोलोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बियर। ठीक, इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, मैंने फॉरेस्ट में या जंगल में भालू देखा या बियर देखा। क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड देखिए, हीज डैश इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मतलब होगा हीज, इसका यहाँ पर हाँ, हीज डैश इज वेरी कंफर्टेबल। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेड आएगा। कौन सा वाला बेड, BED बेड। अब क्यों, देखिए उसका जो बेड है या बिस्तर है वो बहुत आरामदायक है। ठीक है, तो इस बेड का मतलब तो बिस्तर होता है, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है। और BAD बेड, बेड हम बोल सकते हैं बुरा, खराब। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, बेड ही आएगा। अब फोर्थ वाला देखिए, अ मैन हैज टू, एक व्यक्ति के दो क्या होते हैं, ये क्या, पिक्चर को देखिए, दो कान होते हैं, दो ईयर। अब बोथ वर्ड सेम प्रोनाउंस, मतलब दोनों वर्ड का उच्चारण क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ईयर और ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईयर्स। आप इन पिक्चर्स को भी देख सकते हैं और इन्हें देखकर बता सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ देखिए, देयर इज अ डैश इन द बश। ठीक है, अब ये क्या है, रैबिट, है ना। रैबिट को क्या बोलते हैं, हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ हेयर
इन द बस। इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? बस मतलब होता है बेटा झाड़ी, ठीक है, मतलब वो हाँ झाड़ी में एक क्या है, हेयर है, मतलब खरगोश है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? HAIR, हेयर मतलब बाल, ठीक है। नाउ यहाँ देखिए 6th वाला, आर डैश हैज 7 days, ठीक है। और ये कैलेंडर है, वीक, एक वीक का मतलब होगा कमजोर और एक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है। तो इस वाले WEA के वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, और WEE के वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह, ठीक है। तो वीक हैज 7 days, मतलब यहाँ पर आ जाएगा वीक। और इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब 7 देखिए, डू नॉट अलाई, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? टेल की टेल, इसका मतलब होता है टेल मतलब क्या होगा? बोलो, ठीक है। और यह इस टेल, TALE, टेल मतलब होता है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये जो यहाँ पर आएगा डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। क्या आ जाएगा? डू नॉट टेल अ लाई। इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? झूठ मत बोलो, ठीक है। हमारे पास जो सेंटेंस है, सेलर हैज गॉन टू द सी, कौन सा वाला सी आएगा? SEE या SEA? तो इसमें आ जाएगा SEA, इसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। और इस सी का मतलब होता है देखा या ठीक है। तो अब 9th वाला देखिए, आई डैश वेल हु आर यू, आई वेल हु आर यू। इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? मैं अच्छी तरह, क्या अच्छी तरह? नो, ठीक है। तो यहाँ पे नो आएगा, कौन सा वाला नो? नो मतलब जानना, ठीक है। और इस नो का मतलब होता है नहीं, तो आई नो वेल हु आर यू। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो, ठीक है। उसके बाद 10th वाला देखिए, यू शैल डैश इन द मार्केट, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? कि यू शैल डैश इन द मार्केट, मतलब यहाँ पर ये वाला MEET आएगा, क्या आएगा? MEET, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? तुम बाजार में मिलोगे, ठीक है। और MEAT, इसका मतलब होता है जो नॉनवेज होता है ना, मांस, उसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 11th वाला, ही विल डैश अ न्यू ड्रेस फॉर मी। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? वहाँ मेरे लिए, कौन सा वाला आएगा? बाय या बाय? तो यहाँ पर आ जाएगा BU बाय, ठीक है। इसका मतलब होता है बाय करना यानी खरीदना या खरीदेंगे, ठीक है। तो ही विल बाय अ न्यू ड्रेस फॉर मी, वह मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BUY बाय, इसका मतलब होगा क्या बोलते हैं? खरीदना, ठीक है। और अगर हम बात करें BY बाय, क्या है बेटा? एक तरीके से प्रीपोजिशन का काम करता है, जैसे से भी हो सकता है, इसका मतलब तक भी हो सकता है, द्वार भी, ठीक है। अब उसके बाद 12th देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द डैश, इसमें क्या आना चाहिए? पुल या पुल? तो इसमें ये आ जाएगा आपका पुल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुल मतलब तालाब। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? मेंढक तालाब में कूद गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पुल, ठीक है। और इस पुल का मतलब पहले बताया था मैंने आपको, खींचना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 13 डैश गिव अस हनी, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और 14 का भी बताएंगे और 15 का भी बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। चलिए, थैंक यू।